ऑफ साइबर अटैक्स। अब हम अलग अलग तरह के साइबर अटैक्स के बारे में समझेंगे। मेनली साइबर अटैक्स को जिन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है वह है मालवेयर, फिशिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, डॉस, डीडॉस, मैन इन द मिडिल अटैक, जीरो डे एक्सप्लॉइट, एसक्यूएल इंजेक्शन, एटसेट्रा। अब हम इन अटैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मालवेयर। मालवेयर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो मैलिशियस एक्टिविटीज सच एज किसी दूसरे यूजर का सिस्टम कंट्रोल करने या उसका डेटा चुराने के काम आता है। इन मालवेयर्स को उनके वे ऑफ स्प्रेडिंग तथा देयर इफेक्ट ऑन विक्टिम मशीन के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे वायरस। वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तभी फैल सकता है जब इसका होस्ट एक अनअफेक्टेड कंप्यूटर में लाया जाता है। वायरस एक इन्फेक्टेड होस्ट फाइल को ओपन करने पर फैल सकता है। इन्फेक्टेड फाइल इंटरनेट या एक्सटर्नल डिवाइस के माध्यम से सिस्टम में आ सकता है। वह बिना यूजर की अनुमति के खुद को एग्जीक्यूट कर सकता है। रैंसमवेयर। रैंसमवेयर अटैक एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर किसी के कंप्यूटर में वेब या इंटरनेट के माध्यम से घुस जाता है। वह फाइल उस पूरे सिस्टम को लॉक कर देता है। इस तरह आप किसी भी तरीके से अपने जरूरी डेटा दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। साथ ही रैंसमवेयर को बनाने और इंटरनेट पर फैलाने हैकर्स सिस्टम को अनलॉक करने के लिए रैंसम यानी कि फिरौती मांगते हैं। वर्म्स। वर्म एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम या वायरस होता है जो अपनी खुद की एक कॉपी बना लेता है और दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता है। वर्म्स अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। इन्हें किसी होस्ट फाइल की जरूरत नहीं होती है। वर्म्स भी वायरस की तरह ही होते हैं, लेकिन वर्म्स स्वतंत्र होते हैं। इन्हें दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होने के लिए किसी भी पर्सन या फाइल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये स्वयं ही दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। वर्म्स नेटवर्क का प्रयोग करके अपनी कॉपी को दूसरे कंप्यूटर्स में भेजते हैं। वर्म्स नेटवर्क में ईमेल, वेब पेज तथा चैट मैसेज के द्वारा आसानी से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। ये कंप्यूटर की बहुत ही क्रूशियल फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। वर्म्स कंप्यूटर को धीमा कर देते हैं, जिससे कंप्यूटर के प्रोग्राम काम करना बंद कर सकते हैं। एडवेयर। एडवेयर मैलिशियस एड्स को कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम पर बहुत सारे अनवांटेड एड्स शो करता है। यह यूजर एक्टिविटी को मॉनिटर कर टारगेटेड एड्स दिखाता है। ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स मालवेयर एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर में छुपा हो सकता है तथा यूजर जब उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल करता है तो उसके साथ ट्रोजन हॉर्स भी सिस्टम में एंटर कर जाता है। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो अटैकर को किसी भी रिमोट लोकेशन से यूजर्स के कंप्यूटर को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। मालवेयर्स हमारे सिस्टम में कई तरीकों से एंटर कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हो, किसी दूसरे सिस्टम के साथ फाइल शेयर की हो, या कोई रिमूवेबल मीडिया सच एज पेन ड्राइव को यूज किया हो, या हमने कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल
नहीं किया हूं। नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक इज फिशिंग। फिशिंग अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें यूजर्स के लॉगिन पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराई जाती है। फिशिंग की हेल्प से अटैकर हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जैसा कि मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट के लॉगिन पासवर्ड चुरा सकता है तथा इन सारी इंफॉर्मेशन की मदद से वह हमें इम्पर्सनेट कर सकता है। फिशिंग अधिकतर सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से होता है, जैसा कि फेक ईमेल्स भेजकर, एसएमएस से, वेब बेस्ड फॉर्जरी से, मेलिशियस एडवर्टीजमेंट से या की लॉगर से अटैक किया जाता है। जैसा कि इस मेल को देखकर यूजर को लगता है कि यह मेल बैंक ऑफ अमेरिका से आया है, जिसमें अकाउंट साइन अप करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही यूजर इस लिंक को क्लिक करके इंफॉर्मेशन एंटर करता है तो वह सारी इंफॉर्मेशन अटैकर के पास पहुंच जाती है, क्योंकि यह लिंक अटैकर ने ही बनाया था। नेक्स्ट, डिनायल ऑफ सर्विस। ये अटैक हमें बहुत सारे कनेक्शन और इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजता है, जिससे हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है। यह साइबर अटैक का ही एक प्रकार है जिसका मकसद किसी ऑनलाइन सर्वर, एप्लीकेशन, वेबसाइट या सर्विस को बाधित या बंद करना है, ताकि यूजर्स उस वेबसाइट या सर्विस को एक्सेस ना कर सके। किसी भी ऑनलाइन सर्विस, वेबसाइट या सर्वर की एक प्रोसेसिंग स्पीड और यूजर हैंडलिंग की सीमा होती है। यदि उस सीमा को क्रॉस किया जाए तो एक समय बाद वह वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस स्लो या क्रैश हो जाती है, यानी कि काम करना बंद कर देती है। नेक्स्ट अटैक इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक DDoS अटैक का ही एक बड़ा रूप है, जहां डॉस अटैक के द्वारा सिंगल नेटवर्क या कंप्यूटर के माध्यम से व्यर्थ की ट्रैफिक फ्लडिंग करके टारगेट को डाउन किया जाता है। वहीं डीडॉस अटैक में अटैकर अपने टारगेट पर विभिन्न संक्रमित स्रोतों से फ्लडिंग करके उसे नुकसान पहुंचाता है और अटैकर द्वारा इसे एक सेंट्रल पॉइंट से कंट्रोल किया जाता है। यह अटैक डॉस अटैक की तरह ही काम करता है, जिसमें कनेक्शन और इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट एक साथ बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन से आती हैं। नेक्स्ट इज मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन मिडिल का प्रयोग करके कोई भी आपके द्वारा चलाई गई हर वेबसाइट और उन वेबसाइट पर आपने क्या डेटा डाला, कहाँ पर लॉगिन किया, किसे क्या मैसेज किया, वेबसाइट से क्या चीज ऑर्डर किया, आपने कौन सी डिटेल भरी, यह सारी इंफॉर्मेशन देख सकता है और तो और बदल भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए पर्सन बी से एन्क्रिप्टेड चैनल के माध्यम से कनेक्ट करना चाहता है, परंतु उसे यह नहीं पता कि हैकर खुद को पर्सन बी बता रहा है। पर्सन ए को लगता है कि हैकर ही पर्सन बी है और वह हैकर से की एक्सचेंज कर सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा ट्रांसफर कर देता है। अब हैकर की मदद से सारा डेटा डिक्रिप्ट कर सकता है। नेक्स्ट, जीरो डे एक्सप्लॉइट। जीरो डे एक्सप्लॉइट एक प्रकार का मेलिशियस कंप्यूटर अटैक होता है जो कि लाभ उठाता है एक सिक्योरिटी होल या वल्नरेबिलिटी का, जिसके बारे में एंटीवायरस वेंडर और ओरिजिनल वेंडर को भी पता नहीं होता है। इसका मतलब है
कि इस सिक्योरिटी इशू के बारे में उसी दिन मालूम पड़ता है जिस दिन की कंप्यूटर अटैक को रिलीज किया गया है। यह अटैक साइबर क्रिमिनल्स या हैकटिविस्ट द्वारा किया जा सकता है। एक जीरो डे अटैक विभिन्न प्रकार के सिस्टम में कमजोरियों का फायदा उठा सकता है, जिनमें शामिल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर्स, ऑफिस एप्लीकेशंस, open source components, hardware, and firmware. As a result, there is a broad range of potential victims. बड़े उद्यमों, individuals with access to high volume business data, home users, those using vulnerable browser, operating system आदि, हार्डवेयर जैसे IoT डिवाइस और उससे संबंधित फर्मवेयर। लास्टली, अगर आप लाइव देखना चाहते हैं कि दुनिया में कितने साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो आप इसे इस वेबसाइट https://threatmap.checkpoint.com को एक्सेस करके देख सकते हैं। यह वेबसाइट क्लियरली बताती है कि प्रेजेंटली किस कंट्री ने किस कंट्री पर साइबर अटैक इनिशिएट किया है तथा आज कितने अटैक्स हुए हैं।